अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हुसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर्ट एंड क्रिएटिविटी। तो आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो टॉपिक मेरे 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट प्रैग्मेटिक्स का एक टॉपिक है, एक टर्म है या एक ब्रांच है, जो भी आप कह सकते हैं। तो डिक्सिस उसका नाम है। डिक्सिस को स्टडी करने से पहले चंद चीज़ों को जानना ज़रूरी है, तो पहले उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल की। ये दोनों चीज़ों में फ़र्क बता दूं और उसके बाद टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट के बारे में फ़र्क बता दूं तो डिक्सिस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें इसमें ये डिक्सिस को पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि माइंड में हो। तो प्रॉक्सिमल क्या होता है? प्रॉक्सिमल होता है समथिंग नियर टू अस, कोई भी चीज़ जो स्पीकर के या बोलने वाले के या किसी के भी करीब पड़ी है, या ऐसे वर्ड्स जो हमें शो करें कि कोई चीज़ करीब है, वो प्रॉक्सिमल कहलाता है। उसके बदले में अगर हम देखें डिजिटल, तो डिजिटल क्या होता है? समथिंग फार फ्रॉम अस, कोई भी चीज़ जो हमसे दूर है वो डिजिटल कहलाती है। हम प्रॉक्सिमल और डिजिटल को इस तरह भी कह सकते हैं, समथिंग क्लोज टू अस या समथिंग क्लोज टू स्पीकर इज़ कॉल्ड प्रॉक्सिमल, समथिंग अवे फ्रॉम स्पीकर इज़ कॉल्ड डिजिटल। नेक्स्ट इनकी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। तो प्रॉक्सिमल की एग्जाम्पल क्या होगी? जो करीब को शो करें, हेयर, नाउ, दिस, दीज, यानी दिस इज़ अ पेन। जो प्रॉक्सिमल वही होगा जो स्पीकर के हाथ में अगर पेन है तो वो कहेगा दिस इज़ अ पेन, लेकिन अगर कोई चीज़ दूर है तो वो कहेगा दैट इज़ अ पेन, वो पेन है। ठीक है, तो दूर को शो करेगा डिजिटल में। एक ये हो गया। दूसरा, डिक्सिस से पहले हम जो जहन में रखना ज़रूरी है वो है टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट में फ़र्क। टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट कोई भी लैंग्वेज या कुछ भी जो रिटन फॉर्म में हमारे पास मौजूद होता है वो टेक्स्ट होता है, और जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होती है। इसकी एग्जांपल कैसे हम लेंगे कि कोई पोइट है, वो कुछ भी पोइट्री अपनी लिखता है, तो जो उसने अपनी पोइट्री लिखी है वो टेक्स्ट है उसका, वो रिटन फॉर्म में मौजूद है। उसके बदले में जो कॉन्टेक्स्ट है वो उसकी वजह है, उसने वो पोइट्री क्यों लिखी, उसके साथ ऐसी क्या सिचुएशन बनी, क्या उसको मतलब किसी चीज़ ने उसकी लाइफ को इफ़ेक्ट किया या कुछ भी, या कोई बात उसके जहन में आई, तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है कि उसने पोइट्री लिखी क्यों, उसकी रीज़न क्या थी, वो कॉन्टेक्स्ट होगा। तो अब डिक्सिस को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डिक्सिस? तो हम डेफिनेशन के स्टार्ट में लिखेंगे, इट इज़ अ टर्म ऑफ प्रैग्मेटिक्स। ये प्रैग्मेटिक्स की टर्म है। नेक्स्ट लिखेंगे, दैट इज़ अ लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन विच पॉइंट आउट टूवर्ड समथिंग, कि ये एक लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन है। इसमें कोई भी एक्सप्रेशन होता है, चाहे वो वर्ड्स का हो या कोई चेंजिंग हो, रिप्लेसमेंट हो, कोई भी एक्सप्रेशन होगा लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज में, किसी में या किसी रिटन फॉर्म में, तो वो क्या होगा? डिक्सिस कहलाएगा, जो हमें पॉइंट आउट करे किसी चीज़ की तरफ। इसकी एग्जांपल देखते हैं, फिर हमें समझ आएगी। असलम इज़ अ गुड बॉय। अगर हम दोबारा ही आगे लिख दें असलम इज़ रेगुलर, तो वो एक थोड़ी सी मतलब ऑकवर्ड बन जाएगा। असलम इज़ गुड बॉय, असलम इज़ रेगुलर। लेकिन हम करेंगे असलम इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ रेगुलर। तो जो ही है, असलम की ही के साथ जो रिप्लेसमेंट हुई है, इसके जो एक्सप्रेशंस चेंजिंग हुई है, ठीक है, ये रिप्लेसमेंट ये डिक्सिस कहलाएगी। डिक्सिस की जो डेफिनेशन है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, तो वो ये है, डिक्सिस इज़ समथिंग विच रिलेट टू वर्ड और एक्सप्रेशन ऑन हु हैज़ सेड इट। कि डिक्सिस जो है वो कुछ ना कुछ है, समथिंग विच रिलेट, जो रिलेट करता है वर्ड और एक्सप्रेशन के साथ, ऑन हु हैज़ सेड इट, कि कौन एक्सप्रेशन को या वर्ड्स को परफॉर्म कर रहा है, बोल रहा है, स्पीकर है, लिसनर है या कॉन्टेक्स्ट है, कुछ भी, तो वो डिक्सिस कहलाएगा। देर आर 6 टाइप ऑफ डिक्सिस: पर्सन और पर्सनल डिक्सिस, स्पेशियल और प्लेस डिक्सिस, थर्मल और टाइम डिक्सिस, एम्पैथेटिक डिक्सिस, सोशल डिक्सिस, डिस्कोर्स डिक्सिस। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्सन और पर्सनल डिक्सिस की। तो जैसा कि पर्सन वर्ड से ही हमें नज़र आ रहा है कि कोई भी पर्सन है, कोई भी स्पीकर है होगा या लिसनर होगा, कोई भी जो पर्सन है वो पर्सन और पर्सनल डिक्सिस कहलाएगा। हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पर्सन और पर्सनल डिक्सिस रेफर्स टू द पर्सन विच इज़ पॉइंटिंग आउट, कि कोई भी ऐसा पर्सन जो पॉइंटिंग आउट किया जा रहा है, जो पॉइंट आउट किया जा रहा है, वो पर्सन और पर्सनल डिक्सिस कहलाएगा। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी? वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, तो यू जो है ये एक पर्सन है, तो ये
इसकी एग्जांपल। नेक्स्ट बात करते हैं जी स्पेशियल और प्लेस डिक्सेस। तो स्पेशल और प्लेस डिक्सेस, इसमें हमें प्लेस वर्ड ये जाहिर कर रहा है कि किसी जगह के बारे में हमें पॉइंटिंग आउट किया जाएगा। तो इसकी एग्जांपल डेफिनेशन देखते हैं। स्पेशल और प्लेस डिक्सेस आर द एक्सप्रेशंस विच पॉइंट आउट टू वर्ड द प्लेस और लोकेशंस या लोकेलिटीज़। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी डिक्सेस जो हमें पॉइंट आउट करे या हमें एक्सप्रेशन हमारे पॉइंट आउट करे टू वर्ड प्लेस और लोकेलिटीज़, कि किसी जगह पर, किसी लोकेशन पर या किसी प्लेस की तरफ हमें पॉइंट आउट करे, ऐसी डिक्सेस प्लेस डिक्सेस कहलाएगी, स्पेशल डिक्सेस कहलाएगी। फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय पेन। दिस यानी ये, यानी करीब ही कहीं पड़ा हुआ है, जो लोकेशन दे रहा है हमें। दैट इज़ माई कार, दैट यानी दूर है तो लोकेशन हमें दे रहा है। दोज आर माई टॉयज़, वो मेरे खिलौने। तो ये सारे जो भी है ये हमें लोकेशन दे रहा है, ये प्लेस के बारे में बता रहा है, तो ये प्लेस डिक्सेस है। नेक्स्ट आता है जी टेम्पोरल डिक्सेस और टाइम डिक्सेस। तो टेम्पोरल और टाइम डिक्सेस में टाइम वर्ड हमें ये बता रहा है, हिंट दे रहा है कि इसमें कोई टाइम की या कोई वक्त के बारे में बात की जाएगी। तो टेम्पोरल डिक्सेस की डेफिनेशन ये है, टेम्पोरल और टाइम डिक्सेस आर यूज्ड टू मेजर द ड्यूरेशन इन अ गिवन अटरेंस। यानी कि कोई भी ड्यूरेशन होगा जो, या कोई टाइम होगा जो हमें दिया जाएगा। अटरेंस का मतलब होता है स्टेटमेंट या वोकल साउंड्स या कुछ भी। तो कोई भी हमें स्टेटमेंट या कुछ भी ऐसा दिया जाता है जो हमें इंडिकेट करता है या जो हमें मैयर करके बताता है कि किसी भी ड्यूरेशन की बात की गई है, टाइम की बात की गई है। फॉर एग्जांपल आई विल मीट यू टू नाइट, कि आज रात मैं आपको मिलूँगा। यस्टरडे पाकिस्तान वॉन अगेंस्ट इंडिया। यस्टरडे मतलब जो गुजर गया वक्त, ये जो वर्ड्स हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं टाइम को। सलीम केम बिफोर असलम, तो जो बिफोर है ये बता रहा है कि वो उससे पहले आया, ये एक हमें इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं जी सोशल डिक्सेस के बारे में। तो सोशल डिक्सेस क्या है? सोशल डिक्सेस सोशल वर्ड से हमें बता रहा है कि ये सोसाइटी के बारे में बात की गई है। तो इसमें क्या है, इट इज़ द सोशल स्टेटस ऑफ स्पीकर, यानी कि जो स्पीकर है जो बात कर रहा है कोई भी, उसका सोशल स्टेटस इसमें देखा जाता है या पॉइंट आउट किया जाता है। और एनी पर्सन, या किसी भी स्पीकर का भी या किसी का भी, एज वेल एज सोशल रिलेशनशिप होल्डिंग बिटवीन दैम, कि जो सोशल रिलेशनशिप है उनके बारे में भी बात की जाती है। नेक्स्ट आता है जी इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं, ये कह सकते हैं द डिस्टिंक्शन फाउंड इन मैनी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बिटवीन फैमिलियर और पोलाइट सेकंड पर्सन प्रोनाउंस। तो इसमें क्या है कि इंडो यूरोपियन जो हैं ये दो लैंग्वेजेस हैं, इंडो और यूरोपियन। तो ये दो लैंग्वेजेस हैं जिनका आपस में रिलेशन बताया गया है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये दो सोसाइटीज़ का आपस में रिलेशन जो है, या ये भी हो सकता है। और इसके अलावा हम किसी कोई ऐसी एग्जांपल भी ले सकते हैं जिससे हमें स्पीकर की स्टेटस का पता चले, स्पीकर के बैकग्राउंड का पता चले सोसाइटी के अंदर, तो वो भी सोशल डिक्सेस कहलाएगा। अब बात करते हैं डिस्कोर्स डिक्सेस के बारे में। डिस्कोर्स के बारे में आप जानते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी लैंग्वेज रिटन फॉर्म में होती है या स्पोकन फॉर्म में होती है, डिस्कोर्स कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इट रेफर्ड टू वर्ड द टेक्स्ट डिक्सेस, यानी ये टेक्स्ट यानी कोई भी चीज़ जो रिटन फॉर्म में है उसकी तरफ रेफर करता है। एज वेल एज रेफर टू वर्ड द यूज़ ऑफ एक्सप्रेशन विद इन अ अटरेंस टू रेफर टू द पार्ट ऑफ डिस्कोर्स दैट कंटेन द अटरेंस। यानी कोई भी अटरेंस कहते हैं स्टेटमेंट को, स्पोकन वर्ड को, वोकल साउंड को। तो कोई भी स्टेटमेंट को अटरेंस कहते हैं। किसी भी स्टेटमेंट के अंदर कोई भी हमें एक्सप्रेशन दिखेगा, चाहे रिटन फॉर्म में चाहे स्पोकन फॉर्म में, तो वो डिस्कोर्स डिक्सेस कहलाएगा। तो अब जो है इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं। दिस इज़ अ ग्रेट स्टोरी। अब ये लिखा हुआ है, पहली बात है ऊपर जो हमने डेफिनेशन में देखा टेक्स्ट डिक्सेस, तो ये टेक्स्ट भी हो गया, ये रिटन फॉर्म में भी है, स्पोकन में भी हो सकता है, रिटन में भी है। तो दिस इज़ अ ग्रेट स्टोरी। दूसरा हम इसमें देख रहे हैं कि एक्सप्रेशन आ रहा है, यानी हम पॉइंट आउट भी कर रहे हैं कि दिस इज़ अ ग्रेट स्टोरी। तो ये दिस वर्ड जो है ये डिस्कोर्स डिक्सेस है, यानी ये एक्सप्रेशन दे रहा है दिस स्टोरी इज़ ग्रेट, दिस इज़ अ ग्रेट स्टोरी। तो ये दिस वर्ड जो है ये डिस्कोर्स डिक्सेस कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह मैं अपने बाकी जो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन और बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनमें तरतीब के साथ मैं वीडियोस बनाऊंगा और आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो आप लोग मुझे जो है सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने मेरी लिंग्विस्टिक वाली वीडियो नहीं देखी तो वो इससे पहले अपलोड हो चुकी है, उसमें उसकी ब्रांचेस और लिंग्विस्टिक के बारे में बताया गया है।
तो वो भी आप विज़िट करें, चैनल को देखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।